नमस्कार दोस्तों, पिछले दशक के अंदर आप लोगों ने सुना होगा मी टू मूवमेंट, जिसने सेक्सुअल असॉल्ट की काली घटनाओं को दुनिया के सामने लाके रख दिया था। ठीक इसी तरीका का मूवमेंट 10 सेकंड मूवमेंट अभी इटली के अंदर चल रहा है, जो लगातार फैलता जा रहा है। बट दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जुडिशियल डिसीजन को इंपैक्ट करती है और किस तरीके से जुडिशरी के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस के अंदर ये स्टीरियोटाइपिंग दिखाई देती है। उसके कई सारे केसेस के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पर सबसे पहले इटली के अंदर क्या घटना हुई उसकी कहानी को समझना जरूरी है। हुआ कुछ ऐसा कि एक 17 साल की लड़की थी जो स्कूल के अंदर सीढ़ियों को चढ़ रही थी। ठीक उस समय पर उसके पीछे पैंट के अंदर कोई आदमी उसका हाथ डालता है। इतने में वो पीछे देखती है तो वो आदमी उसका केयर टेकर होता है, जो लगभग 66 साल की उम्र का था, और लड़की के पीछे मुड़ते ही उसे ग्रैब कर लेता है और कहता है, लव यू नो आई वॉज अ जोकिंग। जिसके बाद वो लड़की उस केयर टेकर के खिलाफ केस दर्ज करती है। कोर्ट के अंदर केस पहुंचता है। कोर्ट के अंदर केयर टेकर मानता है कि उसने इस तरीके से इस लड़की को बिना उसके कंसेंट के पकड़ा। बट कोर्ट यहां पर ऑब्जर्व करता है कि ये जो पूरा फिजिकल कांटेक्ट रहा ये 10 सेकंड से कम का था, लगभग 5 से 10 सेकंड के बीच में। तो केयर टेकर की मंशा मोलेस्टेशन की नहीं थी। 10 सेकंड बहुत ही कम समय होता है। ऐसी कंडीशन में केयर टेकर को कोर्ट जो है वो एक्विट कर देता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि जोक क्या होता है? जोक क्या एक 6 साल की उम्र का आदमी 17 साल की लड़की से इस तरीके का जोक करता है? जोक हमेशा दो तरफ का होता है, मेरे और साथ के साथ। ये कैसा जोक है जो एक ही तरफ का देखने को मिल रहा है? जिसके बाद लड़की कहती है कि मेरे साथ 2 जोक हुए हैं। पहला जोक तो उस आदमी ने मेरे साथ में किया और दूसरा जोक ये न्याय व्यवस्था ने मेरे साथ में किया। और इवन कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या है कि 10 सेकंड से कम अगर कोई टच करता है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। इवन प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। 10 सेकंड कम नहीं होता है दोस्तों। 10 सेकंड ये वो आंकड़ा है जिसके अंदर हुसैन बोल्ट शायद 100 मीटर की रेस पूरी कर सकता है। 10 सेकंड ये वो आंकड़ा है लोग अपनी शर्ट घड़ी कर सकते हैं। 10 सेकंड्स के कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। 10 सेकंड्स ये वो समय है जिसके अंदर एक व्यक्ति रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकता है। और एक महिला जिसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है उसके लिए वो 10 सेकंड नहीं है, उसके लिए तो उन 10 सेकंड के अंदर सदियों बीत जाएंगी। क्योंकि उस समय पर उस महिला को किस तरीके से महसूस होता है उसे शायद कोर्ट समझने में असमर्थ रह रहा है। जिसके कारण से इटली के अंदर इस तरीके के प्रोटेस्ट उभर के आ रहे हैं। लोग अपनी बॉडी को टच कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट करके, ऐसे फेक सेक्सुअल असॉल्ट करके दिखा रहे हैं। उसके अंदर बता रहे हैं कि 10 सेकंड के अंदर क्या कुछ हो सकता है। इवन ये केवल इटली में नहीं है दोस्तों, यहां पर बात हम लोग भारत की भी करते हैं, जहां पर इस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। कोर्ट भारत के अंदर एक बार ऑब्जर्व करता है कि एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसने बेल की मांग की, कोर्ट बेल दे देता है ये कहते हुए क्योंकि महिला ने प्रोवोकेटिव ड्रेस पहनी थी, सेक्सुअली प्रोवोकेटिव ड्रेस पहनी थी। Isn't it a gender stereotyping? No judges. मोहित सुभाष चवन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस 2021। यहां पर एक व्यक्ति महिला के साथ में रेप करता है, जिसके बाद में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को इस नाम पे बेल दे देता है कि अगर वो उस महिला के साथ में शादी कर ले। अगर इस तरीके के कोर्ट के डिसीजन रहेंगे तो ऐसे तो मनचले आशिक अपने प्रेम के साथ में शादी करने के लिए रेप करते रहेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, देयर इज अनदर केस तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर रेप के चार्जेस थे। बट यहां पर यह ऑब्जर्व किया जाता है कि जिस महिला के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस किया गया वो हैबिचुअल है सेक्सुअल चीजों के लिए। अगर एक महिला सेक्सुअली चीजों के लिए हैबिचुअल है तो क्या पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार मिल जाता है कि वो उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट कर दे? नॉट जस्ट दिस, देयर आर ऑल्सो केस लाइक मोहम्मद फारूकी वर्सेस नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2017, जिस केस के अंदर कोर्ट और भी कुछ गजब ऑब्जर्व करता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक लड़की के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट होता है मोहम्मद फारूकी के द्वारा। मोहम्मद फारूकी वाला को डायरेक्टर ऑफ पीपली लाइव मूवी। ये शराब पिए हुए होते हैं और उस दौरान में ये महिला के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं। महिला इनको मना करती है नहीं नहीं कह के, बट
ये उसके दौरान में भी सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं उस महिला के साथ में, कोर्ट ऑब्जर्व करती है इस तरीके की मूडी सिचुएशन के अंदर कई बार ना का मतलब हाँ होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, देयर इज ऑल्सो अ केस श्री राकेश बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक केस 22 जून 2020, जिसके अंदर कोर्ट के अंदर जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित कहते हैं कि जो रेप सर्वाइवर हैं उनका बिहेवियर और उनका रहने का सलीका इस तरीके का दिख ही नहीं रहा है कि एक भारतीय महिला के साथ में रेप हुआ है। दोस्तों कई बार कोर्ट महिला को न्याय देने की बजाय इस तरीके के केसेस के अंदर जो रेप विक्टिम होते हैं उनके बिहेवियर को नोट करने का प्रयास करते हैं, और कई बार इस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि जुडिशरी के अंदर इस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हम लोगों को क्यों देखने को मिलता है। देखो, एक बहुत अच्छी किताब है लोकयता अ स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन मटेरियलिज्म, जिसके अंदर लिखा है कि माइंड दैट इंटरप्रेट इज नॉट अ टेबुला रसा, नाइदर इट इज जस्ट अ कैलकुलेटिंग मशीन और एन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन and is bound to be influenced by system of belief and tradition। हमारी जो मानसिकता है, हमारे जो दिमाग के अंदर चीजें चलती हैं, ये कोई कैलकुलेटेड वे में नहीं होती। हम लोग जो सोचते हैं वो कैलकुलेटेड वे में नहीं होता। हमारा दिमाग एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग नहीं है जिसके अंदर हर एक चीज के पीछे लॉजिक हो, बल्कि हमारा दिमाग के अंदर जो भी चीजें एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में निकलती हैं वो हमारे ट्रेडिशन, वो हमारे बिलीफ की वजह से है कि हम लोगों के अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है। विश्व भर के अंदर जो पेट्रियार्की अभी हम लोग को देखने को मिल रही है उसके अंदर कई बार इस तरीके के स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम देखने को मिलते हैं। भारत के अंदर एक सर्वे बताता है कि 68% रेस्पोंडेंट का मानना है कि रेप क्राइम का कारण महिलाओं के कपड़े भी हो सकते हैं, जो उसी स्टीरियोटाइप को दर्शाता है। और जब इस तरीके के स्टीरियोटाइप हमारे समाज में रहेंगे तो ऑब्वियसली जज आर नो रोबोट्स, और क्योंकि जज रोबोट्स नहीं है तो वो स्टीरियोटाइप जजेस को भी इंपैक्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर कई सारे जजमेंट के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों को जजेस के देखने को मिलती हैं, पर जजेस के इस तरीके के जजमेंट किस तरीके से रेप विक्टिम की जीवन को इंपैक्ट करती है, अब वो समझना काफी ज्यादा जरूरी है। देखो, भारत के अंदर या पूरे विश्व भर के अंदर भारी मात्रा में रेप केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस देखने को मिलते हैं। एनसीआरबी के डाटा के अनुसार महिलाओं के खिलाफ 2016 के अंदर 3,39,000 क्राइम्स हुए हैं, जिसमें से 38,947 केसेस रेप केसेस थे। इवन महिलाओं के खिलाफ ये क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं, और इन क्राइम में से एक बड़े नंबर ऑफ क्राइम्स ऐसे होते हैं जो महिलाओं के साथ में उनके परिवार वाले ही करते हैं। अधिकतर रेप केसेस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उसके अंदर परिवार, पड़ोसी, कोई दूर का भाई, इस तरीके के लोग जो है वो इस तरीके के रेप क्राइम जो या फिर सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो हम लोगों को करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर परिवार की डिग्निटी को बचाने के लिए कई बार महिलाएं जो है वो रेप क्राइम के खिलाफ या सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं कराती हैं। फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि अगर हम लोग क्राइम के खिलाफ अगर कोई केस दर्ज करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर समाज जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग करने लगेगा और महिलाओं को ही गलत ठहराने लगेगा। ऐसी कंडीशन में अपने परिवार की इज्जत को बचाने के लिए और भी ज्यादा महिलाएं जो है वो कई बार केस नहीं करती, जिसके कारण से भारी नंबर ऑफ केसेस ऑलरेडी अनरिपोर्टेड होते हैं। जैसे अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करूं तो केवल 3% केसेस ही ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक आ पाते हैं, जो रजिस्टर हो पाते हैं। रजिस्टर होने के बाद में कोर्ट तक कोई केस पहुंचा हो, कोर्ट तक पहुंचने के बाद में अगर जज ही इस तरीके के स्टीरियोटिपिकल डिसीजन देगा तो उसके बाद में आगे महिलाएं जुडिशियल सिस्टम के ऊपर किस तरीके से बिलीव करें, जिसकी वजह से कन्विक्शन रेट लगातार गिरेगा। ऑलरेडी जुडिशियल प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है। जुडिशियल प्रोसेस के स्लो होने की वजह से कई बार एक क्रिमिनल जिसने सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह किया होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो लड़की की फैमिली को, लड़की के घर वालों को या लड़की को धमकाना शुरू करता है। इवन कई बार रेप के साथ में मर्डर के केसेस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर रेप सर्वाइवर के परिवार वालों को मार दिया जाता है उसको डराने के लिए, ताकि वो अपना केस जो है वापस ले ले। ऑलरेडी जुडिशियल प्रोसेस उतनी ज्यादा स्लो है, उसके बाद में भी अगर कोई महिला का केस कोर्ट तक इतनी लंबी समय तक टिक जाता है, उसके अंदर अगर इस तरीके की ऑब्जर्वेशन मिलेगी, इस तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिलेंगे, तो वो महिलाओं के साथ में न्याय कैसे होगा। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपनी गाइडलाइन के अंदर कहा है कि जजेस दूर रहें इस तरीके की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से अपने जजमेंट के अंदर। भारत के अंदर कई सारे कानून हैं जो इस तरीके के सेक्सुअल ऑफेंस को कंट्रोल करते हैं,
जैसे भारत के अंदर देखें तो 2013 का पॉश एक्ट है। पॉश एक्ट महिलाओं को वर्क प्लेस के अंदर एक सेफ वर्क प्लेस देने का प्रॉमिस करता है। विशाखा गाइडलाइन आपने सुनी होगी, उसी विशाखा गाइडलाइन के ऊपर बाद में 2013 में ये पॉश एक्ट बना था, जिस पॉश एक्ट के अंदर क्लियरली सेक्सुअल हरासमेंट की एक अलग से डेफिनेशन भी बताई गई थी, जहां पे कहा गया था किसी भी तरीके का अनवेलकम एक्ट, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू हो, सेक्सुअल एडवांस हो, या फिर किसी भी रूप का सेक्सुअल फेवर मांगना हो, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क हो, या फिर पोर्नोग्राफी शो करना, इनमें से कोई सी भी चीज शो करना, या फिर और भी किसी तरीके का फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट करना, सेक्सुअल नेचर का सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है वर्क प्लेस के ऊपर। इवन पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के साथ में या किसी बच्चे के साथ में अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ में अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसे पॉक्सो के अंदर डील किया जाता है। इवन भारत के इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 294 और 509 के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि छेड़खानी के केसेस देखे जाते हैं। कई बार आप गली के चौराहों पर इस तरीके के छेड़खानी के केसेस देखते हो। ये छेड़खानी के केसेस अपने आप में सेक्सुअल असॉल्ट हैं, जहां पर एक महिला को असॉल्ट करना, हरास करना या इंसल्ट करना, कोई ऑब्सीन एक्ट के जरिए, कोई गाना गा के, या फिर किसी भी तरीके का वर्ड गेस्चर शो करके, वो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के अंदर आता है। इवन रिसेंटली एनसीआईबी के हेडक्वार्टर द्वारा ये ट्वीट किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कि सेक्शन 294 और सेक्शन 509 के तहत अगर महिलाओं को 14 सेकंड तक या उससे ज्यादा तक घूर के देखने पे भी ये धाराएं जो है वो लगाई जा सकती हैं, यानी कि छेड़खानी की धाराएं लगाई जा सकती हैं। इतना ही नहीं, सेक्शन 275 और 276 के अंदर रेप केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिन्हें रेप को के क्रिमिनल्स को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें सजा इस सेक्शन के तहत दी जाती है। बट अभी भारत के अंदर मैरिटल रेप जो है वो इंक्लूड नहीं है, मतलब इन धाराओं के अंदर मैरिटल रेप को इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि हस्बैंड द्वारा अगर जबरदस्ती सेक्स किया गया है तो दैट इज नॉट कंसिडर एज अ रेप इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक करना। आप लोगों की क्या मान्यता है इन चीजों को लेकर, क्या जेंडर स्टीरियोटाइपिंग रुकना चाहिए, है ना, उसके लिए आप लोग बिल्कुल से नीचे कमेंट करके अपने ओपिनियन बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ना है, मेरे लेक्चर की पीपीटी, पीडीएफ या अपडेट प्राप्त करना है, तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। वहां पर आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो दोस्तों उड़ान बैच जो है वो शुरू होने वाली है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की तैयारी कराएंगे। 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। प्रीलिम्स और मेंस की आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर होगा। इतना ही नहीं, आप लोग को मेंटरशिप दी जाएगी और टॉपर्स आप लोगों की क्लासेस भी लेंगे। आंसर राइटिंग और ऐसे ये लोग कंप्लीट कराएंगे। जीएस सीसेट के सारे सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं और ये पूरा कोर्स केवल 7,999 में पड़ेगा अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो, क्योंकि नीचे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो वहां पे एक रेफरल कोड आता है, वहां पर आपको SRC10 डालना पड़ेगा। अगर आप अनअकैडमी टीम से बात करो तो कॉल पे आपको कहना पड़ेगा SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप लोग बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको हिंदी के अंदर पढ़ाया जाएगा। 1 अगस्त से कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है। मैंने बताया कि बोध बैच हो या उड़ान बैच हो, इन दोनों के अंदर ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शनल के लिए आपको अलग से कोर्सेज लेना पड़ेंगे। जैसे हमारे पास में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स है जो अलग से है, हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स है, PSIR का है और ज्योग्राफी ऑप्शनल का है। इन सारे कोर्स को आप अलग से बाय कर सकते हो 7,999 के अंदर। अगर आप ऑप्शनल का कोर्स और जीएस का कोर्स एक साथ लेते हो तो वो 14,999 के अंदर आप लोगों को पड़ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।